कल हमने किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 7 और मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा, 9 कैसे होगा या 10 कैसे होगा। ठीक है, क्या क्या है, किसी में 2% दिए हैं, किसी में टाइम उसी पिछली तरह से दिया है जैसे पहले टाइम दिया हुआ था 2 ईयर 6 मंथ, कोई टाइम वाला है। देखो फाइंड द अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 7 कराते थे। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्टेन ए लोन ऑफ 1,25,000 फ्रॉम इलाहाबाद बैंक बाइंग टू कंप्यूटर इंटरेस्ट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट अमाउंट सी हैव टू पे आफ्टर 3 ईयर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। ठीक है, 3 year ago Beerus purchased a buffalo from Surjit 11,000, what will discharge his debt now, the rate of 10% being an compound annually। ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, अमाउंट निकालना है सीधा सीधा। उसने ये पूछा है 3 साल बाद उसे कितने देने होंगे, देना क्या होता है अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 शुभ लक्ष्मी टू के लोन ऑफ 18,000 फ्रॉम सूर्या फाइनेंस टू परचेज ए टीवी सेट, इफ कंपनी चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट 12% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 12 पर एनम ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। रेट कितनी दी है इसमें, दो बार रेट दी है। अब मैंने 2 बार रेट का फॉर्मूला बताया था आपको जिसमें 2 तरह की रेट हो। कौन से क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, ये क्वेश्चन नंबर 7 में। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हुआ था बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा। ठीक है, नेहा बोरो 24,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बाय ए स्कूटर, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट पेमेंट विल शी हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर 3 मंथ। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में क्या है, अबे बोरो 16,000 एट 7 होल 1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ऑन द सेम डे ही लैंड इट गुरमीत एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली, वो डज ही गेन एट द एंड ऑफ 2 ईयर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, किसकी तरह, पिछले वाला एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, उसने लड़की ने क्या किया था, सिंपल इंटरेस्ट पे ले लिया था और कंपाउंड पे दे दिया था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है बट ये मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा था, हाँ हरप्रीत वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 11A में क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसी की तरह है क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैं करा देता हूँ आपको। क्या है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 10% पर, हाँ अबे बोरोड 16,000 कितने लिए, 16,000 लिए, एट 7 होल 1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ऑन द सेम डे अबे ने लिए और गुरमीत को दे दिए। अबे ने कितने लिए, 16,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, अभय के लिए कर रहे हैं भाई। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 16,000, रेट कितनी है यहाँ पर, 7 होल 1/2% यानी कि 15/2%। ठीक है, टाइम कितना है, टू ईयर, लास्ट में समझ में आएगा। व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर, टाइम कितना है, 2 ईयर। ठीक है, तीनों चीज़ है हमारे पास, बट अभय ने जो लिए वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिए। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन भी सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 16,000 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2। इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, इस 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा। कितने देने हैं इसे, 2400 रुपीज़ देने हैं इसे इंटरेस्ट के। तो कितना टोटल कितने देने हैं इसे, अमाउंट इसे देना होगा 16,000 देने होंगे एक तो, प्लस 2400 रुपीज़ देने होंगे, तो 18,400 रुपीज़ अभय को देने हैं। ठीक है, बट अभय ने क्या किया, ये 16,000 रुपये लेके किसे कह दिए, गुरमीत को दे दिए। अब गुरमीत की बात करें, गुरमीत ही है ना, हाँ अब गुरमीत की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, गुरमीत का प्रिंसिपल कितना है, गुरमीत का भी 16,000 ही है क्योंकि अभय ने जो लिए वो गुरमीत को ही तो दिए। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम इसका भी 2 ही साल है, 2 ईयर। ठीक है, रेट क्या है, रेट भी सेम है,
कितनी है 15/2%। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में जोड़ दिया, क्या आ गया, अमाउंट आ गया। बट कंपाउंड अमाउंट का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, सी आई का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। एस आई का तो है, सी आई का नहीं है। तो पहले अमाउंट ही निकालते हैं हम सीधा सीधा, और अमाउंट ही हमें निकालना है क्योंकि हमें ये पता करना है उसे वापस कितने देने हैं। तो सी ए पी इंटू 1 + R/100 की पावर टी, यही होता है ना फॉर्मूला। चलो, तो पी कितना है 16,000, 1 + R कितना है हमारा 15/2 × 100 की पावर 2, यही है ना। यहाँ से कर लेते हैं। तो 16,000 क्या करूँ, 5 से कर लूँ इसको, 5 3 जा 5 20, तो 1 + 3/40 की पावर 2। एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000 43/40 की पावर 2। 16,000 × 43/40 × 43/40, 1 2 1 2 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, 43 × 43 कहाँ करें, यहीं कर लेते चलो। 43 × 43, 3 3 जा 9, 3 4 जा 16, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 2 1, 4 4 जा 16 और 17, है क्या 9 4 8 1, तो ये आ गया 18490। इसको कितने देने हैं, 18,400 रुपये से देने हैं। और गुरमीत से कितने लेगा ये, 18,490 रुपये लेगा। तो हुआ क्या इसे, ये कह रहा है वॉट डज ही गेन एट द एंड ऑफ 2 ईयर, उसे क्या गेन होगा 2 साल बाद। ये अब आप भी बता सकते हैं उसे कितना गेन होगा। गेन कितना होगा उसे, गेन होगा उसे 90 रुपये का। ठीक है, आई बात समझ में। गेन कितना होगा उसे 90 रुपये का। क्यों, क्योंकि जिससे उसने लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लिए वहाँ उसे देने हैं 18,400 रुपये, और जिसको उसने दिए उससे वो कितने लेगा, गुरमीत से कितने लेगा, 18,490। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ए मनी फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम इस 2400 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट दिया है, वोट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, याद रखना, सम क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एंड 8%। यहाँ पर टाइम दिया है हमें, टाइम कितना है 2 ईयर। रेट दिया है हमें, रेट परसेंट कितना है, यहाँ पर 8% है। और क्या दिया है हमें, एसआई दिया है। एसआई कितना दिया है, 2400 रुपीज़। प्रिंसिपल हमें नहीं दिया। एक फॉर्मूला होता है हमारा एसआई का, P × R × T/100, है ना। अब देखो हमारे पास एसआई भी है, R भी है, T भी है, 100 भी है, P नहीं है। तो उस फॉर्मूले में 4 चीज़ें होती है, एसआई, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। उसमें से हमारे पास 3 चीज़ें हैं। अगर कोई फॉर्मूला है उसकी हमारे पास सभी चीज़ें हैं, एक नहीं है, तो हम उसी फॉर्मूले से उसको निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलेगी। एसआई का फॉर्मूला क्या है, एसआई = P × R × T/100। ठीक है, एसआई कितना है 2400, P कितना है नहीं पता, P को P लिख देते हैं। R कितना है हमारा 8%, टाइम कितना है 2 ईयर / 100। ठीक है, कट कर लेते हैं जो कट होता है ना। 4 से कट करें, 4 से कट करो या कट नहीं करते यार, कर लेते हैं चलो। 2 से आ जाएगा 50। ठीक है, और फिर 2 से कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 4
यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, और तो नहीं कट हो रहा। चलो ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में और वो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो पी की वैल्यू देखो कैसा आई, 2400 मल्टीप्लाई 25 जो नीचे है, और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे। 4 से इसे कट करूँगा मैं, 4 6 जा। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गई हमारी, 15,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना है इसका, 15,000 है। ठीक है, वो हमें प्रिंसिपल पता चल गया। अब क्या कह रहा है, वॉट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। क्या ये कह रहा है, इस सम पर सेम टाइम में सेम पीरियड में सेम रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, अब इसका ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, क्या निकालेंगे, सीधा सीधा अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट के लिए सारी चीज़ सेम होगी, क्यों होगी, क्योंकि उसने सेम ही कहा है। तो सी ए का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 + R/100। चलो P कितना है हमारा, 15,000 हमने अभी निकाला है प्रिंसिपल। 1 + R कितना है हमारा, T भी तो लिखना है यहाँ पे, R कितना है हमारा 8%, 8/100, और T कितना है हमारा 2 ईयर। ठीक है, तो 15,000 इंटू ये आ जाएगा 108/100 की पावर 2। इसके बाद आया 1500 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 108/100/100। ठीक है, देखो 1 2 3 1 2 3 कट हो गया, 5 3 जा 5 2 जा। ठीक है, 2 से अगर मैं इसको कट करूँ तो ये आ गया 54। ठीक है, क्या आ गया 54, 54 3 जा 162, लिख लेता हूँ 162, 54 3 जा कितना आ गया, 54 3 जा 162 मल्टीप्लाई 108। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ करूँ, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 162 108, 8 2 जा 16, 194, 8 1 जा 8 और 4 12, 0 से करेंगे 0 0 0, 1 से करेंगे 1 6 2, तो 6 9 4 7 1, तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 17,496, 17,496 रुपीज़। ये क्या आया, अमाउंट आया। ये हमें क्या निकालना है, सी आई। अमाउंट, सी आई कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सी आई का डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं होता, अमाउंट में से हम क्या माइनस करते हैं, प्रिंसिपल माइनस करते हैं, तब जाके निकलता है। तो सी आई का निकालेंगे, सी आई इक्वल्स टू 17,496 माइनस 15,000, क्या आ जाएगा 2,496। ये क्या है, सी आई है। ठीक है, आई बात समझ में, 14। क्वेश्चन 14 में क्या कहा है इसने, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई 90 है 2 साल का। तो पहले हमें सी आई एस आई निकालना पड़ेगा, सी आई निकालना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और जो डिफरेंस आएगा उसको इसके इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम को सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा प्रिंसिपल। क्या क्या है हमारे पास, हमारे पास टाइम है, रेट है, प्रिंसिपल नहीं है, तो हमें प्रिंसिपल यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंसिपल हम यहाँ पर मान लेते हैं x। ठीक है, टाइम कितना है 2 ईयर, और रेट कितनी है हमारी 6%। ठीक है, दोनों के लिए यही रहेगा, सी आई के लिए भी और एस आई के लिए भी। ठीक है, पहले एस आई निकालते हैं, एस आई तो हमें सीधा सीधा निकल जाता है, x इंटू 2 इंटू 6/100, ये आ जाएगा सीधा सीधा 12x/100। ये क्या आ गया हमारा एस आई। अब हमें निकालना है सी आई। अब सी आई का यार डायरेक्ट फॉर्मूला है भी तो नहीं कोई, है ना, पहले अमाउंट निकालो और फिर अमाउंट निकाल के माइनस करो, है ना। चलो सी ए निकालते हैं, पहले यहाँ से कर लो, सी ए P इंटू 1 + R/100 की पावर T
पी कितना है, एक्स इंटू 1 प्लस आर कितना है 6/100 की पावर टी यानी कि 2। तो यहाँ आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, एक्स इंटू 100 6/100 की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी भाई, अभी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इनकी। तो कम कर ले थोड़ा सा, 2 से कट कर लेते हैं इसको। 53/50, तो x मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53/50 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, तो 53 मल्टीप्लाई 53 53 मल्टीप्लाई 53, तो ये आ जाएगा हमारा 2809। क्या आ जाएगा, 2809। इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2809x अपॉन 2500। ये क्या आ गया हमारा, सी है। क्या निकालना है, सी आई। सी आई का फॉर्मूला क्या है, सी आई का फॉर्मूला होता है डिफरेंस किस किस का, कंपाउंड अमाउंट का और प्रिंसिपल का। तो 2809x अपॉन 500 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2809x माइनस 2500x अपॉन 2500। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 309x अपॉन 2500। ठीक है, ये क्या आ गया, सी आई, ये क्या था, एस आई। इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया है हमें, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ लिख देता हूँ, डिफरेंस हमें दिया था इन्होंने, इनका दोनों का 90 रुपीज़। क्या डिफरेंस है, 90 रुपीज़ इन दोनों का डिफरेंस है। तो डिफरेंस निकालते हैं, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। बड़ा क्या होता है, हमेशा सी आई होता है। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं, जगह कम रह गई भाई इसमें। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इक्वल्स टू सी आई माइनस एस आई। तो डिफरेंस कितना है हमारा 90 इक्वल्स टू सी आई कितना है 309x अपॉन 2500 माइनस ये कितना है 12x अपॉन 100। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, 90 2500 ही आ जाएगा एलसीएम। 2500 को 2500 है तो 309 ऐसे ही रहेगा x माइनस 25 की मल्टीप्लाई होगी भाई ऊपर, क्या आ जाएगा 300 300x। ठीक है, और 90 इक्वल्स टू 309x माइनस 300x 9x अपॉन 2500। ठीक है, 2500 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा देखते हैं, 9x इक्वल्स टू 90 माइनस 2500 x इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 2500 अपॉन 9 से कट करेंगे 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25,000 आ गई, x यानी कि हमारा प्रिंसिपल, यही हमें निकालना था। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 15 भी ऐसा ही है, वो आपको अपने आप करना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराते, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। ओके, ठीक है।